चमत्कारी वनों की परी कथा बहुत दूर, समय और दुनिया की नजरों से छुपा हुआ एक वन था, अलौकिक वन। यह कोई साधारण वन नहीं था। यहाँ की हर पत्ती मानो सुनहरी धूप से तराशी गई हो, हर फूल चांदनी में चमकता था और हवा में एक ऐसी मिठास थी जिसे सांसों के साथ भीतर खींचने पर आत्मा तक शांति मिलती थी। सुबह होते ही पूरा वन धीमे धीमे जागता, फूल अपनी पंखुड़ियां फैलाते, तितलियां रंगीन पंखों से आसमान सजातीं और नन्ही नन्ही जलधाराएं अपनी मधुर धुन में बहने लगतीं। पेड़ों की शाखाओं पर जड़े जैसे सितारे झिलमिलाते। इसी वन में रहती थी एक नन्ही परी, आर्या। बाकी परियों की तरह उसके पंख सोने या चांदी जैसे नहीं थे। उसके पंख नीले थे। उसका मन बहुत शांत था। एक दिन जब सूरज क्षितिज के नीचे उतर रहा था और पूरा आकाश गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर चुका था, आर्या वन के एक पुराने हिस्से तक पहुंची। वहां बेलों से ढंका एक टूटा हुआ पत्थर का द्वार खड़ा था। द्वार पर कुछ अजीब निशान खुदे थे और जैसे ही आर्या पास पहुंची, वे हल्की चांदनी जैसी रोशनी से जगमगा उठे। वन जैसे थम गया हो, हवा रुक गई। सिर्फ उस द्वार से आती उजली आभा चारों ओर फैल रही थी। उसी पल आर्या को एहसास हुआ कि वन उसे बुला रहा है। एक अदृश्य फुसफुसाहट उसके हृदय तक पहुंची। वन का हृदय कमजोर पड़ रहा था। यह हृदय कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक प्राचीन हृदय रत्न था जो पूरे वन की जीवन शक्ति था। उसके बिना पेड़ों की हरियाली, फूलों की खुशबू और नदियों की मिठास धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आर्या ने निश्चय कर लिया कि उसे इस हृदय रत्न तक पहुंचना होगा। यात्रा शुरू हुई। वह वन के और गहरे हिस्सों में गई, जहां पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि वे तारों को छूते प्रतीत होते। झीलों में ऐसा प्रतिबिंब दिखता जैसे दूसरी दुनियाएं उनमें छिपी हों। जुगनू उसकी राह रोशन कर रहे थे, मानो प्रकृति स्वयं उसका साथ दे रही हो। अंततः आर्या एक विशाल झील तक पहुंची। उसकी सतह बिल्कुल दर्पण जैसी थी, जिसमें ऊपर के तारे नीचे तक उतर आए थे। झील के बीचों बीच एक छोटा द्वीप था और उस पर रखा था हृदय रत्न। वह धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे पूरे वन की सांस वहीं समाई हो। लेकिन उस रत्न के चारों ओर अंधकार लिपटा हुआ था। यह अंधकार डर और संदेह से बना था। उसकी आंखें लाल चमकतीं और परछाइयां धुएं की तरह हर दिशा में फैलतीं। आर्या ने आंखें मूंदी। उसके पंख कांप रहे थे, लेकिन दिल स्थिर था। उसने किसी युद्ध की इच्छा नहीं की। उसने बस अपने भीतर का प्रकाश बाहर बहने दिया। जैसे ही यह प्रकाश फैला, अंधकार थरथराने लगा। धीरे धीरे धुएं की परछाइयां विलीन हो गईं। मार्ग साफ हो गया। आर्या ने हृदय रत्न को छुआ। उसी क्षण प्रकाश का एक ज्वार पूरी झील में फैल गया। पेड़ जगमगा उठे, नदियां गाने लगीं, फूल हजारों रंगों में खिल उठे। अलौकिक वन फिर से जीवित हो उठा। आर्या, जिसके पंख पहले धुंधले नीले थे, अब आकाश के सबसे चमकीले तारे जैसे चमक रहे थे। उसने अपना उद्देश्य पा लिया था, वन की रक्षक बनना। उस दिन के बाद यह वन कभी मुरझाया नहीं। जो भी यात्री संयोग से वहां पहुंचता, उसे दिल की गहराई में शांति और संतुलन का अनुभव होता। और हर ओस की बूंद, हर तारे की चमक, हर फूल की महक में आर्या की आत्मा बस गई। एक शाश्वत संरक्षक जो हमेशा उस जादुई वन की देखभाल करती रही।